जय हिंद, नमस्कार मेरे प्यारे साथियों। उम्मीद है आप सभी बढ़िया होंगे, शानदार होंगे और अपनी तैयारी को अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। और आपकी तैयारियों में साइंस में एक धारदार तैयारी को बढ़ाने के लिए मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। ये हमारा सेकंड प्रैक्टिस सेट होने वाला है और इसमें हम टॉप 20 क्वेश्चन करने वाले हैं। तो चलिए, पहला क्वेश्चन क्या है। और जो भी भाई चैनल पर नए हो वो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर करना। पहला क्वेश्चन है हमारा, किस अंग में बिली पाए जाते हैं? बताइए कौन से अंग में बिली पाए जाते हैं, ये आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर होगा छोटी आंत। किसमें? छोटी आंत में बिली पाए जाते हैं। आप देख सकते हैं ये PYQ क्वेश्चन कैसे हैं। PYQ जो टेक्स्ट बुक द्वारा आधारित क्वेश्चन है, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। अगला क्वेश्चन है, फलों में विशेष रूप से कौन सा हार्मोन अत्यधिक मात्रा में पाया जाता है? जो फलों में विशेष रूप से कौन सा हार्मोन अत्यधिक मात्रा में पाया जाता है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर हमारा ए, साइटोकाइनिन। साइटोकाइनिन हार्मोन जो होता है वो विशेष रूप से सर्वाधिक पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर है 3। ये कह रहे हैं, यदि किसी गोलाकार दर्पण की फोकस दूरी को 2 गुना कर दिया जाए तो उसकी वक्रता त्रिज्या क्या होगी? यानी इसका सूत्र होता है R बराबर 2F। अब ये कह रहे हैं फोकस दूरी को 2 गुना कर दिया जाए, यानी कि फोकस को 2 कर दें तो ये 4 गुना हो जाएगी। कितनी? 4 गुना हो जाएगी। ऑप्शन नंबर बी। ये सी गलत है, इसका आंसर 4 गुना बढ़ जाएगी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। उम्मीद है आप सभी को समझ में आ रहा होगा और क्वेश्चन भी अच्छे लग रहे होंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्नलिखित में से कौन सा जीव 3 कक्षीय हृदय रखता है? यानी कि किसके हार्ट में 3 चैम्बर होते हैं? तो राइट आंसर होगा सैलामेंडर। सैलामेंडर होता है। मछली में कितने होते हैं? 2 होते हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना है। पक्षियों में जैसे कबूतर, इनमें 4 होते हैं। और स्तनधारी जैसे मनुष्य जो पशु होते हैं इनमें 4 होते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर हमारा 5। थोड़ा फास्ट चलेंगे, हम इसे एक प्रैक्टिस के तौर पर कर रहे हैं, रिवीजन के तौर पर कर रहे हैं। निम्नलिखित में से किसका शरीर तापमान पर्यावरण पर निर्भर नहीं करता? किसका जो शरीर है वो तापमान और पर्यावरण पर निर्भर नहीं करता? तो पक्षी और स्तनधारी। पक्षी और स्तनधारी, ऑप्शन नंबर डी। पक्षी और स्तनधारी इनका जो है शरीर पर्यावरण पर निर्भर नहीं करता है। क्वेश्चन नंबर है 6। सेमी मेटल उपधातु, यानी कि उपधातु का सही युग्म क्या है? उपधातु क्या होती हैं? जो धातु और अधातु दोनों गुण रखती हैं वे उपधातु कहलाती हैं। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सिलिकॉन और जर्मेनियम। सिलिकॉन होता है SI और जर्मेनियम जर्मेनियम होता है GE। आपको विशेष तौर से ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर हमारा 7। भारत में घरेलू आपूर्ति विद्युत किस वोल्ट और फ्रीक्वेंसी पर होती है? बताइए इसका राइट आंसर। तो राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर डी, 220 वोल्ट और 50 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी पर बिजली आती है। अगले क्वेश्चन की बात करूंगा मैं, क्वेश्चन नंबर हमारा 8। मसों का कारण क्या है? जो मसों होते हैं उसका कारण क्या है? तो राइट आंसर होगा हमारा सी, वायरस। वायरस जो है मसों का कारण होता है। उम्मीद है आप सभी को क्वेश्चन अच्छे लग रहे होंगे और जो भी भाई चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करते, वीडियो को लाइक करते हुए चलेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 9। यू कर है, पित्त लवण भोजन पाचन में क्या करते हैं? जो पित्त लवण होते हैं वे भोजन पाचन में क्या करते हैं? तो इसका राइट आंसर होने वाला है वे बड़े वसा ग्लोबुलस को छोटे ग्लोबुलस में तोड़ते हैं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। यू क्या है, गिपर ऑफ पेरिस। गिपर ऑफ पेरिस में कौन सा विवरण सही है? जो गिपर ऑफ पेरिस है इसमें हमारा बी ऑप्शन सही होगा। 2 सूत्र इकाइयाँ CaSO4 पानी अणु साझा करती है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। और इसकी पीडीएफ पढ़ने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जहां आपको पीडीएफ इसकी मिलती है। नंबर 11 क्वेश्चन है, पारा यानी कि मरकरी किस अवस्था में पाया जाता है? तो ये एकमात्र धातु है। क्या है? एकमात्र धातु है जो द्रव अवस्था में पाई जाती है। एकमात्र धातु है। कारण क्या है? पारा एकमात्र धातु है जो सामान्य ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाती है।
उम्मीद है आपको क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। अगला क्वेश्चन है, ओजोन परत किस गैस से बनी होती है? तो O3। आप सभी को पता है ओजोन का फॉर्मूला O3 होता है। O2 किसका होता है? तो यह ऑक्सीजन का। किसका होता है? ऑक्सीजन का होता है। N2 की बात करूँ तो नाइट्रोजन। तो राइट आंसर होगा इसका ओ, ये क्या है, कारण क्या है इसका? ओजोन परत 3 ऑक्सीजन परमाणु से बनी होती है। यह सूर्य की हानिकारक पराबैंगनी किरणों से हमारी रक्षा करती है। ये भी आपको ध्यान रखना है, कारण मैं आपको साथ के साथ बताता चल रहा हूँ। उम्मीद है समझ में आ रहा होगा। अगला क्वेश्चन है, किस धातु का उपयोग बिजली के तार के बनाने के लिए किया जाता है? यानी कि जो बिजली के तार बनते हैं वे किस धातु के बनते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा कॉपर। अगर पूछ ले सबसे बढ़िया चालक तार कौन सा होता है, तो वो होता है चांदी का तार। कौन सा होता है? चांदी। चांदी का तार होता है सबसे बेस्ट। पूछ ले, अच्छा पूछ ले। तांबा एक अच्छा विद्युत चालक है, गुड कंडक्टर है, इसलिए तारों में इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है मेरे भाई, उम्मीद है आप सभी को समझ में आ रहा है, कारण मैं आपको साथ के साथ बता रहा हूँ। अगला क्वेश्चन है, 14वां क्वेश्चन है, मानव शरीर में लाल रक्त कणिकाएं यानी कि रेड ब्लड सेल आरबीसी का कार्य क्या होता है? मैंने आपको कल की क्लास में बताया था, इनकी संख्या 4.5 से 5.5 मिलियन तक होती है। तो इसका कार्य होता है ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का परिवहन करना। यानी कि आरबीसी में हीमोग्लोबिन होता है जो ऑक्सीजन को फेफड़ों से शरीर के अन्य भागों तक पहुंचाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 15, गैसों से द्रव बनने की क्रिया। जब गैस कोई द्रव में बनती है तो वह क्रिया संघनन यानी कंडेंसेशन कहलाती है। जब गैस ठंडी होकर द्रव में बदलती है उसे संघनन कहते हैं। जैसे जल वाष्प से वर्षा बनना, एलपीजी गैस का भरा जाना, एलएनजी गैस का भरा जाना, सीएनजी गैस का भरा जाना, बादलों का बनना, सब किसके उदाहरण है? संघनन। उम्मीद है आप सभी को अच्छी लग रही क्लास, और जो मैं पॉइंट आपको बताता चल रहा हूँ वो आपको मोस्ट तरीके से याद रखने हैं। वाष्प विकिरण की बात करूँ, वाष्प विकिरण में क्या होता है? द्रव गैस में बन जाता है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर हमारा 16, विद्युत बल्ब के अंदर कौन सी गैस भरी होती है? जो विद्युत बल्ब है उसके अंदर नाइट्रोजन गैस। और साथ में याद रखना ये वाहनों के टायरों में भी होती है। किसके? वाहनों के टायरों में भी होती है। क्या करती है? इसके बल्ब में से काम होता है नाइट्रोजन गैस फिलामेंट जो टंगस्टन का बना होता है, मैंने आपको कल ही क्लास में बताया था, जलने से बचाती है और इसकी आयु बढ़ाती है। सॉरी। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर हमारा 17, पौधों में जल का ऊपर की ओर प्रवाह किस कारण होता है? यानी कि जो ऊपर की ओर जल जाता है वो किसके कारण जाता है? तो वो होता है बाष्प उत्सर्जन खिंचाव। किसके कारण? बाष्प उत्सर्जन खिंचाव के कारण जाता है। ऑप्शन नंबर इसका ए राइट होगा। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 18। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर हमारा 18, मनुष्य में रक्त का थक्का बनने में कौन सा विटामिन सहायक होता है? रक्त का थक्का जमने के लिए विटामिन डी क्या होता है? विटामिन डी सहायक, वो सॉरी विटामिन के सहायक होता है। सॉरी, विटामिन के सहायक होता है, जो ऑप्शन नंबर हमारा डी पर दिया है। विटामिन के रक्त में थक्का बनाने की प्रक्रिया में मदद करता है और अत्यधिक रक्त स्राव को रोकता है। ठीक है जी, और जो इसका ठीक है। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन, ध्वनि की चाल किस माध्यम में सबसे अधिक होती है? ध्वनि जो होती है, मैंने आपको कल की क्लास में बताया था कि निर्वात में ध्वनि नहीं चलती है, नहीं चल सकती, और यह सबसे ज़्यादा ठोसों में होती है। ठोस में भी किस में होती है? तो इस्पात यानी कि स्टील। किस में होती है? स्टील में होती है, स्टील में। क्योंकि ठोस पदार्थों में कणों की घनता अधिक होती है, इसलिए ध्वनि तेज से गुजरती है। अगला क्वेश्चन और इस क्लास का आखिरी क्वेश्चन है। आज हम इस क्लास में केवल 20 क्वेश्चन करेंगे जो आपको एकदम बेहतरीन तरीके से अच्छे लगे होंगे। तो 20 क्वेश्चन देख लेते हैं। सॉरी, ये पी नहीं है, 20 है। लोहे में जंग लगने के लिए क्या आवश्यक है? जो लोहा है उसमें जंग लगने के लिए क्या आवश्यक होता है? तो हवा और नमी। हवा और नमी क्यों आवश्यक होते हैं? इसका कारण है, जब लोहा ऑक्सीजन और पानी के संपर्क में आता है तो उस पर लोह ऑक्साइड होता है, बनता है। लोह ऑक्साइड को ही हम जंग कहते हैं। उम्मीद है आप सभी को वीडियो अच्छी लगी होगी।
और आपको 20 क्वेश्चन अच्छे तरीके से समझ में आए होंगे, जो एक अच्छे लेवल के क्वेश्चन आप इन्हें कह सकते हैं। जो पी वाई क्यू हैं, पी वाई क्यू हैं 2019 के पी वाई क्यू हैं। तो जो भी भाई चैनल पर नहीं हो वो चैनल को सब्सक्राइब करना, और जिस किसी को भाई को पीडीएफ चाहिए तो वो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक हमारे चैनल के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। उम्मीद है आप सभी को वीडियो अच्छी लगी होगी। जय हिंद, वंदे मातरम। मिलते हैं अगली क्लास में।